हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शार्प क्लास। आज पढ़ते हैं हम मैथ्स क्लास 8th में चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, चतुर्भुजों को समझना। पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 6 कंप्लीट कर लिए थे। आज सॉल्व करते हैं आगे के क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है द एडजेसेंट फिगर HOPE इज अ पैरेललोग्राम, फाइंड द एंगल मेजर्स x, y एंड z, स्टेट द प्रॉपर्टीज यू यूज टू फाइंड देम। हिंदी में संलग्न आकृति HOPE एक समांतर चतुर्भुज है। एक्स वाई और जेड कोणों की माप ज्ञात कीजिए। ज्ञात करने में प्रयोग किए गए गुणों को बताइए। इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक पैरेललोग्राम HOPE दिया हुआ है। इस पैरेललोग्राम के अंदर एक डायगोनल HP कनेक्ट किया हुआ है। एक्सटीरियर एंगल 70 डिग्री दिया है और एक एंगल 40 डिग्री दिया है। ये एंगल एक्स, वाई एंड जेड हमसे पूछे गए हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहां पर हम एक एंगल W लेट करते हैं। क्योंकि ये दोनों एंगल हमारे लीनियर पेयर में है, तो यहां से W कैलकुलेट करना काफी इजी हो जाएगा। सबसे पहले लिखते हैं W प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लिखेंगे इसका लीनियर पेयर। हिंदी में लीनियर पेयर को रैखिक युग्म कहते हैं। एंगल W इज इक्वल टू 180 माइनस 70 डिग्री एंड वी कैन फाइंड एंगल W इज इक्वल टू 110 डिग्री। तो ये हमारा 110 डिग्री आ गया। तो हमें पता है कि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो एंगल x इज इक्वल टू एंगल W इज इक्वल टू 110 डिग्री। तो हमारा एंगल x फाइंड आउट हो जाता है यहां से। अब एंगल y को फाइंड आउट करने के लिए हम देखते हैं ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, क्योंकि ये ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम है और हमें पता है कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर पैरेलल। तो यहां पर हमारी EH एंड PO आर पैरेलल और PH इज ट्रांसवर्सल। यहां पे लिख दिया हमने EH इज पैरेलल टू PO एंड PH इज ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल को हिंदी में तिर्यक रेखा कहते हैं। तो ये एंगल Y इस 40 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। तो हम एक बार देख लेते हैं कि जैसे एक लाइन ये ऐसे पैरेलल है और ऐसे एक ट्रांसवर्सल जाएगी लाइन, तो ये एंगल इसके इक्वल होता है। तो यहां पर ये एंगल Y इज इक्वल टू 40 डिग्री होगा। रीजन होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल Z कैलकुलेट करने के लिए हम देखते हैं इस ट्रायंगल के अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो इस तरह से हमें एंगल Z इज इक्वल टू 30 डिग्री मिल जाता है। इस क्वेश्चन के अंदर हमने x की वैल्यू 110 फाइंड आउट कर ली, y की वैल्यू 40 डिग्री एंड z की वैल्यू 30 डिग्री फाइंड आउट कर ली है। यहां पर हमारा यही आंसर होगा। अब देखते हैं इस एक्सरसाइज का 8th क्वेश्चन, जिसमें दिया है द फॉलोइंग फिगर्स GUNS एंड RUNS आर पैरेललोग्राम्स, फाइंड x एंड y। निम्न आकृतियां GUNS और RUNS समांतर चतुर्भुज हैं। x तथा y ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमें GUNS गन्स नाम का एक पैरेललोग्राम दिया है और हमें पता है कि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो यहां पर GS इज इक्वल टू UN होगा और GU इज इक्वल टू SN होगा। तो 3x इज इक्वल टू 18 और 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 26। हमने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज में पढ़ा है कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो हम लिखेंगे GS इज इक्वल टू UN। तो GS की वैल्यू 3x इज इक्वल टू 18। x फाइंड आउट करने के लिए 18 अपॉन 3 सॉल्व करने के बाद हमें मिल जाती है 6 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू यहाँ पर हमारी 6 सेंटीमीटर फाइंड आउट हो गई। अब ये दूसरी साइड GU इज इक्वल टू SN होगी, तो इसको भी लिख देंगे GU इज इक्वल टू SN और GU की वैल्यू 3y माइनस 1 इज इक्वल टू SN की वैल्यू 26 सेंटीमीटर दी है। तो यहाँ पर इसे सॉल्व करने के लिए हम इसके कांस्टेंट को इस तरफ ले जाएंगे, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था। तो दूसरी तरफ ले जाने पे ये +1 हो जाएगा और लिखेंगे 3y इज इक्वल टू 27। तो y की वैल्यू यहाँ पे 9 सेंटीमीटर मिल जाती है। ये हमारा आंसर होगा। अब देखते हैं 8th का सेकंड पार्ट। इस क्वेश्चन के अंदर RUNS एक पैरेललोग्राम दिया है जिसके डायगोनल्स मिलाए हुए हैं। इसके दोनों डायगोनल्स O पे कट करते हैं और हमने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी में पढ़ा है कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर।
एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब O इन दोनों डायगोनल्स का मिड पॉइंट होगा। इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हम इसके अंदर x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम इस वाले डायगोनल से शुरू करेंगे, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास एक ही वेरिएबल है, यहां पर हमारे पास दो वेरिएबल है। तो पहले हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इस डायगोनल SU के अंदर O मिड पॉइंट है, दैट मीन्स कि उसका ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा। तो हम लिखेंगे OU इज इक्वल टू OS। इसकी वैल्यू रखेंगे, OU की वैल्यू y+7 रखेंगे और OS 20 दिया है। तो इस तरह से y की वैल्यू 13 कैलकुलेट हो गई। अब देखते हैं दूसरे डायगोनल के अंदर। यहां पर हमें दूसरा डायगोनल NR, इसका मिड पॉइंट O होगा, दैट मीन्स कि हम लिख सकते हैं ON इज इक्वल टू OR। यहां पर ON की वैल्यू x+y पुट करेंगे, OR 16 दिया है, और y की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 से इसके अंदर पुट करेंगे तो x+13 इज इक्वल टू 16 होगा, एंड x इज इक्वल टू 16 माइनस 13, दैट मीन्स कि x इज इक्वल टू 3। तो इस तरह से x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 13 कैलकुलेट हो जाता है। अब देखते हैं 9th क्वेश्चन, जिसके अंदर दिया है इन द अबव फिगर बोथ RISK रिस्क एंड CLUE क्लू आर पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। दी गई आकृति RISK तथा CLUE दोनों समांतर चतुर्भुज हैं, x का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों, ये फिगर देखने में तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, लेकिन एक्चुअली ये बहुत आसान फिगर है। इसके अंदर दो पैरेललोग्राम एक साथ मर्ज किए हुए हैं। अब आपको ये RISK बहुत क्लियर विजिबल होगा। तो यहां पर RISK एक अलग पैरेललोग्राम है और दूसरा पैरेललोग्राम CLUE दिया है। अब हमें इसके अंदर ये x फाइंड आउट करना है। इस x को फाइंड करना काफी इजी है। हमें पता है कि ये 70 डिग्री है, तो इसका ऑपोजिट एंगल ये भी 70 होगा, और इस वाले पैरेललोग्राम के अंदर ये 120 डिग्री दिया है, तो इसका और इसका सम हमारा 180 होता है, क्योंकि हमने प्रॉपर्टीज ये पढ़ी हुई है कि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर 180 डिग्री। तो यहां से हम एंगल S कैलकुलेट कर लेंगे और ये एंगल E कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एंगल E इज इक्वल्स टू एंगल L इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। रीजन जरूर लिखेंगे इसका, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। हिंदी में लिखेंगे समांतर चतुर्भुज के विपरीत कोण। एंगल K प्लस एंगल S इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। हिंदी में लिखेंगे आसन्न कोण संपूरक होते हैं। तो यहां एंगल K की वैल्यू 120 डिग्री पुट करेंगे। इस तरह से एंगल S हमारा 60 डिग्री कैलकुलेट हो गया। तो एंगल E 70 डिग्री है, S हमारा 60 डिग्री है। इस ट्राइंगल को हम एक अलग फिगर में बना लेते हैं। यहां पर ये हमारा 70 डिग्री कैलकुलेट हुआ था, ये हमारा 60 डिग्री कैलकुलेट हुआ था। x फाइंड आउट करना काफी इजी है। लिखेंगे एंगल E प्लस एंगल S प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, कोणों का योग गुण। यहां पर एंगल E की वैल्यू 70 डिग्री पता है, एंगल S 60 डिग्री प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस तरह से एंगल O इज इक्वल टू 50 डिग्री कैलकुलेट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज अ ट्रेपीजियम विच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल। बताइए कैसे यह आकृति एक समलंब है, इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर हमें ये फिगर्स दिए हुए हैं। तो बच्चों, आपको याद होगा हमने ट्रेपीजियम में पढ़ा था कि ट्रेपीजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल विच हैव ओनली वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। ट्रेपीजियम को हिंदी में समलंब कहते हैं। समलंब एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके अंदर सिर्फ एक पेयर उसका समांतर होता है। तो यहां पर हमें दो एंगल्स दिए हुए हैं, एंगल M 100 है और एंगल L 80 डिग्री है। तो अगर इन दोनों का सम हमारा 180 होता है तो ये पैरेलल लाइंस होंगी, बिकॉज हमने पढ़ा हुआ है कि सम ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। इसके अंदर हम देखते हैं एंगल M प्लस एंगल L, दैट मीन्स कि 100
प्लस 80 ये हमारा 180 आ जाता है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों लाइंस हमारी पैरेलल्स हैं। तो लिखेंगे देयरफॉर NM इज पैरेलल टू KL। ये NM लाइन इस KL के पैरेलल हो जाती है। तो यहां पर लिख देते हैं KLMN इज अ ट्रेपीजियम। अब देखते हैं 11th क्वेश्चन। फाइंड मेजरमेंट ऑफ एंगल C इन फिगर 3.33 इफ AB इज पैरेलल टू DC। आकृति 3.33 में एंगल C ज्ञात कीजिए यदि AB पैरेलल हो DC के। तो यहां पर बुक के अंदर जो फिगर 3.33 दी है वो यही फिगर है। अब इस फिगर के अंदर हमें AB इज पैरेलल टू CD दे दिया है। तो हमें यहां पर एक पेयर पैरेलल साइड्स का मिल जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ABCD एक ट्रेपीजियम है और हमें इस क्वेश्चन के अंदर एंगल C फाइंड आउट करना है। तो जैसा कि हमें पता है कि ये दोनों लाइंस हमारी पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो हमारा एंगल B प्लस एंगल C 180 डिग्री होगा। तो यहां पे लिखेंगे एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहां पर एंगल B की वैल्यू 120 है, तो लिख देते हैं 120 एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल C इज इक्वल्स टू 180 माइनस, तो इस तरह से हमारा एंगल C इज इक्वल्स टू 60 डिग्री कैलकुलेट हो जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें दिया है फाइंड द मेजर ऑफ एंगल P एंड एंगल S इफ SP इज पैरेलल टू RQ इन फिगर 3.34। इफ यू फाइंड मेजरमेंट ऑफ एंगल R इज देयर मोर देन वन मेथड टू फाइंड मेजरमेंट ऑफ एंगल P। आकृति 3.34 में एंगल P तथा एंगल S की माप ज्ञात कीजिए यदि SP पैरेलल RQ है। यदि आप एंगल R ज्ञात करते हैं तो क्या एंगल P को ज्ञात करने की एक से अधिक विधि है? बच्चों बुक के अंदर फिगर 3.34 ये वाली फिगर दी हुई है और इस फिगर के अंदर हमें एंगल Q 130 दिया है और एंगल R पर इस तरह का साइन बना हुआ है। ये एंगल हमारा 90 डिग्री होता है और हमें इस फिगर के अंदर SP इज पैरेलल टू RQ दिया हुआ है। तो दैट मीन्स कि PQRS इज ऑल्सो अ ट्रेपीजियम और ट्रेपीजियम के अंदर भी इसके एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता है। तो यहां पर एंगल P फाइंड आउट करने के लिए हम एंगल Q प्लस एंगल P इज इक्वल्स टू 180 डिग्री लिखेंगे। एंगल Q प्लस एंगल P इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल Q की वैल्यू 130 डिग्री दी है, तो एंगल P यहां पर इस तरह से एंगल P इज इक्वल्स टू 50 डिग्री फाइंड आउट हो जाता है। अब हमसे इसके अंदर एंगल S भी पूछा हुआ है, तो जैसे हमने P फाइंड आउट करा बिल्कुल ऐसे ही हमारा S फाइंड आउट होगा। तो ये हमारी पैरेलल लाइंस है, ये एक ट्रांसवर्सल हो गई, तो इसका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इनका सम भी 180 डिग्री होता है और इसका रीजन आएगा सम ऑफ एंगल सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल। तो हम लिखेंगे एंगल R प्लस एंगल S इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इस तरह से एंगल S भी हमारा 90 डिग्री कैलकुलेट हो गया। अब इस क्वेश्चन में पूछा था इफ यू फाइंड एंगल R इज देयर मोर देन वन मेथड टू फाइंड एंगल P। दैट मीन्स कि अगर हमारे पास R है, Q है, तो P फाइंड आउट करने का क्या कोई और तरीका होगा? बिल्कुल इसका एक और तरीका हो सकता है कि जैसे हमें 90 और 30 ये दोनों एंगल्स दिए हैं, हमने यहां से इसको 90 डिग्री इसे भी फाइंड आउट कर लिया। तो अब हमें ये पता है कि एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम हमारा 360 डिग्री होता है। तो यहां से हम एंगल P इजिली फाइंड कर सकते हैं कि एंगल S प्लस R प्लस Q प्लस P इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो हम लिखेंगे एंगल P प्लस Q प्लस R प्लस S इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब यहां पर हमें P की वैल्यू नहीं पता, बाकी वैल्यूज हम पुट करेंगे। तो इस तरह से देखा आपने कि हमने एंगल P यहां पर भी दूसरे मेथड से 50 डिग्री फाइंड आउट कर लिया है। तो बच्चों आज हमने इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आप सभी ने अच्छी तरह समझ के अपनी कॉपीज में नोट डाउन कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। थैंक यू।